हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग एरर डिटेक्शन पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2020 में जितने भी आपके क्वेश्चन जो है एरर डिटेक्शन के और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टीयर 1 में पूछे गए थे। ये एग्जाम आपका 13 अगस्त से 24 अगस्त 2021 के बीच में यहाँ पे हेल्ड किया गया था। 2022 नहीं, 2021 में। ओके, 2022 वाला जो हेल्ड हुआ था, 2021 वाला 2022 में हेल्ड किया गया, तो वो अप्रैल में हुआ था। और 2022 का एग्जाम अभी चल रहा है दिसंबर में। ओके, तो ये 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में हुआ था। इसके सारे क्वेश्चन हम लोग जितने भी शिफ्ट में हुए थे, आइए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, और जिसमें कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा गया है आपसे। देखते हैं जरा किस तरीके से क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। कि डायरेक्टर जो है वो इस प्रपोजल से एग्री नहीं करेगा अगर हम बजट को एक्सीड नहीं करते हैं तो। अगर हम बजट नहीं बढ़ाते हैं तो वो इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही इंप्रूवमेंट दे करके जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ब दी गई है एग्री, जहां पे हर एक ऑप्शन में एग्री एग्री दिया गया है। वहीं पे थर्ड ऑप्शन में एग्रीड दिया गया है। दोस्तों बिल के साथ में आप कभी एग्रीड के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। ये मेरी अप्रोच है, जो मैंने देख करके थर्ड ऑप्शन को क्लियरली यहाँ पे कर दिया कि वर्ब फॉर्म ही यहाँ पे गलत है। ऐसे आप भी जो है यही आप अप्रोच रखते हुए कर सकते हो। फिर दूसरी चीज यहाँ पर देखो, एग्री यहाँ पे भी है, एग्री यहाँ पे है, और पहले से ही एग्री यहाँ पे दिया। मतलब फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में एग्री आपका, तो वर्ब तो सही है। अब देखना इसके साथ प्रीपोजिशन है, यहाँ पे इसके साथ टू आया, इसके साथ ऑन आया है, और यहाँ पे विद आया है। यही आपका डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अब देखें तो प्रीपोजिशन में एग्री के साथ में अगर किसी प्रपोजल से एग्री कर रहे हो तो हम लोग टू का यूज करते हैं, और राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा। एक चीज याद रखिएगा, आप लोग कभी भी अगर किसी प्रपोजल से आप एग्री करते हो तो एग्री के साथ में हम लोग टू का यूज करते हैं। और वहीं पर अगर आप किसी पर्सन से एग्री कर रहे हैं, आई एग्री विद यू, तो वहां पर पर्सन के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, एग्री विद। पर्सन के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग विद का यूज करते हैं। और किसी थिंग्स के लिए, किसी प्रपोजल के लिए हम लोग जो है टू का यूज करते हैं, यहाँ तक कि एट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एरर डिटेक्शन आपसे पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान एरर आपके लिए हो सकती है अगर आपको सेंटेंस में ये इंपॉर्टेंट वर्ड दिखता है तो। जिसके बारे में मैंने बार बार आपको जो है इसके बारे में डिस्कस की है कि वन ऑफ के बाद क्या क्या चीजें होती, कैसे कैसे चीजें होती। मैंने कई बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपको एरर दिख जानी चाहिए थे अभी तक जो तो मैं बात कर रहा हूँ। भाई वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है होता है सिंगुलर। ओके, वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो नाउन आपका क्या होता है, देयर विल बी अ प्लूरल नाउन। तो आपने देखा यहाँ पर प्लूरल नाउन है, क्या है प्लूरल नाउन, वन ऑफ द बॉयज, यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन है। वन ऑफ के बाद में अगर सेंटेंस आपका वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो आगे कोई ना कोई वर्ब आएगी, और जो वर्ब आएगी वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। देखते हैं वर्ब कहाँ पे आ रही, वर्ब आ रही है यहाँ पे, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन, यहाँ पे आपकी वर्ब आ रही है, और हैव आ रही है। भाई वन ऑफ के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और यहाँ पे हैव आया हुआ, यही गलत है। जिस ऑप्शन में हैव लिखा होगा वो गलत हो जाएगा। हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे एरर है। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैज बीन सिलेक्टेड, कि कई सारे लड़कों में से एक लड़का जो हमारे स्कूल का, वो सिलेक्ट कर लिया गया किसके लिए, फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, मतलब कई में से एक को सिलेक्ट किया गया है। अगला सेंटेंस, ये भी बहुत ही फेमस यूज है दोस्तों, कई बार मैंने आपको बताया हुआ। देख करके जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे। यहाँ पर जो कि मैं बार बार आपसे बताता हूँ कि एरर ज्यादातर जो पूछी जाती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉन्सेप्ट को लेकर के पूछी जाती है। एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होने चाहिए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल, यही कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम आ गई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बोल्ड पार्ट में वर्ब लगी है, वर, तो वर आएगा, या फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन वाज आएगा, या फिर वर आएगा, ये चीज आपको देखनी है। भाई आप एक ध्यान से चीज देखो, आपके सेंटेंस के बीच में यहाँ पे एज वेल की मीनिंग आ रही है, जो कि हर एक ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। और एज वेल अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के बीच में आएगा तो आपको बताया गया है जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं, जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं, तो मैंने कितनी बार आपको बताया है
कि जो वर्ब आती है वो हमेशा पहले वाले के लिए आती है, इसको मेन माना जाता है, इसी के लिए आपकी वर्ब आती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एज वेल से सेंटेंस आपका जुड़ रहा है। ओके, तो सेंटेंस आपका एज वेल से जुड़ेगा तो जो वर्ब आएगी कैप्टन के लिए आएगी, यहाँ पे इसका मतलब ये वर्ब आपकी गलत है। यहाँ पे भी देखा जाए तो विद की मीनिंग आ रही, विद की मीनिंग भी एज वेल के जैसे होती है, तो यहाँ पे विद के केस में भी यही कॉन्सेप्ट होगा। विद के साथ में भी वर्ब आपकी पहले वाले सब्जेक्ट के लिए आती है, कैप्टन के लिए भाई वर्ब नहीं आएगा, वॉज आएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया है आपका, पहला भी गलत हो गया है, लास्ट भी गलत हो गया, बचेगा आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, जहां पे कैप्टन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ रही है। अगला क्वेश्चन है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। एरर डिटेक्शन आपसे पूछा गया है कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ बहुत तेज, व्हेन आई वाज ओनली 5, जब मैं 5 साल का था, तो मैं अब कहाँ से तैर सकता हूँ। बता रहे हैं जब मैं 5 साल का था तब तैर सकता था ना, तो तैर सकता था। तो यहाँ पे हम लोग जो है कैन का पास्ट यूज करेंगे, यहाँ पे कैन का यूज नहीं किया जाएगा। आप ये लिख सकते हो कि आई यूज्ड टू, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई यूज टू, मैं तैरा करता था, मेरी हैबिट, मैं तैर लेता था। आई यूज टू स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, या आप लिख सकते हैं आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। लेकिन यहाँ पे कैन नहीं है, क्योंकि इधर एक पार्ट आपका पास्ट की मीनिंग आ रही है, जब मैं 5 साल का था ऐसा होता था। तो इसका मतलब एरर आपकी कौन सी पार्ट में, फोर्थ पार्ट में एरर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। देयर इज अ ग्रेट, और देखना है यहाँ पर क्या होगा, ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब होता है किसी चीज का नीचे जाना, वैल्यू में कमी आना। या फिर अग्रेड डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को ढहाना। या फिर डिग्रेडेशन या डेलिब्रेशन। तो भाई सही ऑप्शन यहाँ पे पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कौन सा, थर्ड। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब किसी का कम हो जाना। डिग्रेड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें जरूरत है एक नाउन की, और जो कि डिग्रेडेशन बनेगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे, कहा गया अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। एक आदमी जिसे हेल्प की जरूरत थी, उसने जो है प्लीड किया, रिक्वेस्ट की। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका देखा, अ मैन इन नीड, एक आदमी, ठीक है, नीड में हेल्प के लिए पुकार रहा था। सेंटेंस यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रॉमिस फॉर हेल्प, मतलब वो खुद नीड मांग रहा, तो कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा प्रॉमिस कौन करे, कैसे, पहले भाई खुद को अपने आप को बचाओ। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, मतलब कि यहाँ पे किसी भी चेंज की जरूरत नहीं है मीनिंग के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर फॉर हेल्पिंग करने की जरूरत है, क्योंकि हेल्प यहाँ पे एक नाउन बनेगा, फॉर हेल्प, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीड कर रहा था। तो फॉर के साथ हेल्पिंग नहीं, यहाँ पे हेल्प आएगा। आप ये नहीं कह सकते फॉर के साथ ये वर्ब है, ये एक नाउन का फॉर्म है फॉर हेल्प, यहाँ पे हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, सही है। अगला सेंटेंस है, एरर डायरेक्शन पूछी गई, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद। दोस्तों अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पीछे बताया, आपके सेंटेंस में कभी भी विद आ जाए और उसके आगे पीछे आपके सब्जेक्ट दिए हों, ओके, आपके सेंटेंस में कभी भी विद आ जाए, जैसे अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, नॉट विद आ जाए, केवल विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, ऐसे केस में जो आगे आपकी वर्ब आती है वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के लिए होती है। और दोस्तों यहाँ पे देखो सेंटेंस आपका शुरू है, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर अपने दूसरे मिनिस्टर्स के साथ में हैव आया है, जबकि सब्जेक्ट यहाँ पे है क्या, मेन प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर। तो एरर क्या बनेगी, यहाँ पर हैव की जगह हैज होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग हैव की जगह हैज लिखेंगे। कौन से पार्ट में एरर आएगी, यहाँ पर एरर आएगी फोर्थ पार्ट में, हैव की जगह हैज हो जाएगा, ये आपकी एरर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, द बिग शिप सैंक। अभी आपको हाल ही में किसी क्लास में मैंने बताया है कि जो जहाज वगैरह डूबती है तो उसके लिए हम लोग सिंक, सैंक, संक का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है सिंक, सेकेंड फॉर्म होती है आपकी सैंक, और थर्ड फॉर्म में होता है संक। ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो है आप यूज करते हैं। वहीं पे अगर कोई पर्सन डूबता है, किसी पर्सन की बात आप करते हो, वो डूब रहा है, तो ड्रॉन, ड्रॉन्ड इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है, और थर्ड फॉर्म में ड्रॉन्ड हो जाता है। तो वहां पे आप लोग इस वर्ब का यूज करते हो, ये किसी पर्सन के लिए होता है, ठीक है, और ये जो है किसी थिंग के लिए हम लोग इस वर्ब का यूज करते हैं। तो भाई जहाज तो एक आपकी समान है, सिंक, सैंक, संक, यहाँ पे ठीक है। एंड एवरीवन, और सारे लोग,
एब्रॉड ड्रॉन, ये देखो लोग की बात होने लगी तो यहाँ पे ड्रॉन हो गया, सही है, वो भी पास्ट में, ये भी पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया एब्रॉड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? एवरीवन एब्रॉड, सारे विदेशी, ये क्या बात हुई? ओके, तो यहाँ पर ये मीनिंग नहीं, अबॉर्ड यहाँ पे एक वर्ड होता है वो आएगा। अबॉर्ड का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ भाई, अब्रॉड का मतलब होता है फॉरेन, फॉरेन मतलब विदेश। और यहाँ पे वर्ड आएगा आपका एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब है उस पे चढ़े हुए लोग, उस पे सवार लोग, इसका मतलब होता है सवार लोग। एक तरीके से उस पे सवार लोग सारे क्या हो गए, डूब गए। जो बड़ा जहाज था वो भी सैंक हो गया, मतलब डूब गया। और जो उस पे सवार लोग थे, अबॉर्ड लोग थे, वो भी जो है डूब गए। अगला क्वेश्चन है आपसे, एरर डिटेक्शन पूछेगी, हैड यू नॉट रीच इन टाइम, अगर तुम समय पर ना पहुंचे होते, बी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ, हम लोग अपनी जान गंवा चुके होते। तो सेंस कहाँ का आ रहा है, पास्ट का आ रहा है। और दिया क्या गया है, यहाँ पे बिल दिया गया है, गलत हो जाएगा। कितनी बार मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि अगर इधर हैड प्लस बी थ्री दिया गया है, अगर इधर आपने हैड प्लस बी थ्री लिखा हुआ है, तो इधर वुड हैव के साथ में बी थ्री आता है, तो यहाँ पे बिल की जगह बस को वुड कर दो, हैव आया ही हुआ है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे लॉस्ट आया हुआ है। अगर आपके एक पार्ट में हैड प्लस बी थ्री दिया हुआ है, तो आगे के पार्ट में आपको क्या नजर आएगा, वुड हैव नजर आएगा, वुड हैव के साथ में बी थ्री नजर आएगी। तो कौन से पार्ट में एरर, यहाँ पर फोर्थ पार्ट में आपकी एरर बन गई। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। लिखा सेंटेंस, वाइल वॉशिंग योर हैंड्स, हाथ धोते समय, जब आप अपने हाथ धोएं, रब देम टुगेदर, उनको जो है रब करें। रब का मतलब है आप उनको अच्छे से रगड़ें, अच्छे से उनको मलें। फॉर 20 सेकेंड, कम से कम 20 सेकेंड तक। टू रिमूव, रिमूव करने के लिए क्या, जो माइक्रोब्स होते हैं, मतलब उसमें छोटे मोटे कीटाणु होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए। ऑन देम, उनमें जो हाथ पे जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हटाने के लिए। भाई देम किसके लिए आया, हैंड्स के लिए आया है। हाथ पर जो कीटाणु है उनको जो है हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, अच्छे से माइक्रोब्स को क्या करें, अच्छे से रब कर दें। तो भाई देखो सेंस क्या बना है, ऑन देम कह रहे हैं, ऑन देयर होगा ही नहीं, देयर के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, यहाँ पे कोई नाउन है ही नहीं। ऑन दोज क्या है, उन पर, ये कौन सी मीनिंग हुई, नो सब्स्टिट्यूशन, यही राइट आंसर लग रहा है, यही आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। ऑन दे, प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्टिव केस आता ही नहीं है, तो हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको आप देखिए और जल्दी से बताइए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से देखिए और बताइए। दोस्तों आज के सेशन में मैं एटलीस्ट 55 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और जहां पर आपको यही मेरी मेरा टारगेट रहता है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, और जिसमें आप मेरी अप्रोच को देखें, आप अपनी अप्रोच को देखें। मिलनियर टाइप का क्वेश्चन होगा जो आप क्लास में, वीडियो के थ्रू, कहीं से भी पढ़ रहे हैं। उसके अलावा ये चीजें जो है आप रैंडम क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे आते हैं, आप लेवल को समझ सको एग्जाम के, और अपनी अप्रोच देख सको, चेक कर सको, मेरी अप्रोच से मैच कर सको। देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेंटेंस लिखा, यू मस्ट अवॉइड, भाई मस्ट के बाद जो वर्ब आती है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आती है, यहाँ पे अवॉइड आपका फर्स्ट फॉर्म में है। अवॉइड के बाद में कोई वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, ऐसा मैंने बताया आपको। तो यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, तुम्हें क्राउडेड बस में राइड करने से बचना चाहिए। ओके, यहाँ पे ए आया है किसके लिए, बस के लिए। क्राउडेड यहाँ पे आपका जो है एक एडजेक्टिव बन गया बस के लिए। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाली बस, भीड़ से भरी हुई बस। और ट्रैवलिंग, भाई राइडिंग भी आईएनजी फॉर्म में है, ट्रैवलिंग भी आईएनजी फॉर्म में, क्यों, क्योंकि दोनों जुड़ रही हैं। कि तुम्हें राइड करने से बचना चाहिए, ट्रैवल करने से भी बचना चाहिए। चाहे तुम राइड करो चाहे ट्रैवल करो, कह रहे हैं उससे बचो। इन अ मेट्रो, मेट्रो में। ओके, कह रहे हैं चाहे मेट्रो में आप ट्रेवल करो या क्राउडेड बस में आप राइड करो, उन सब चीजों से बचो। क्यों, कब, कह रहे हैं ड्यूरिंग रश आर, रश आर के दौरान, मतलब कि भीड़ भाड़ के समय में। एज बोथ मतलब दोनों, कौन, बस और मेट्रो में जाना। आर, बोथ के लिए आपको बताया गया, तो प्लूरल वर्ब आती है, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे आर आई है, ठीक है। क्वाइट अनप्लीजेंट, क्योंकि ये बहुत ही अनप्लीजेंट है, मतलब ऐसा जो एक्सपीरियंस बहुत ही अनप्लीजेंट है। और बोथ के साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस में ऐसा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है यहाँ पर एक होमोफोन का यूज किया गया है, क्वाइट। भाई क्वाइट का मतलब होता है चुप, ओके, इसका मतलब होता है शांत। और जो क्वाइट की आप जो है यहाँ पर डिमांड कर रहे हो, वो क्वाइट ये होता है आपका, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से।
ठीक है, इसका मतलब होता है पूरी तरह। तो कह रहे हैं पूरी तरह क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस वर्ड का यूज करेंगे और यही आपका गलत है। जहां पे मिलेगा भैया वहीं पे जो है इसको हम क्रॉस मार देंगे। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। सेंटेंस को इंप्रूव करना है आपको, देखना है। तो कहा गया द बॉय, द सॉरी द टॉय ड्रमर। जो टॉय ड्रमर आपका एक मतलब कि खिलौना होता है, कैसे जो या टॉय को बजाने वाला होता है वो कैसे प्ले करता है। तो टॉय ड्रमर यहाँ पे सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब आप यस या यस वाली यार सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम बोले तो द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। मतलब टॉय ड्रमर मतलब जो कोई भी चीज बजाने वाली होती है, खिलौना होता है बच्चों का, कह रहे वो प्ले तभी करता है, वो ड्रम तभी बजाता है जब आप पीछे के बटन को, इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक, जो पीछे बटन लगी होती है जब उसको आप प्रेस कर देते हो तो वो बजाने लगता है उसको। तो देखो भाई कॉन्सेप्ट ये है, क्लास में कई बार मैंने बताया है। मैंने देखा जब सेंटेंस को ऑप्शन देखे, बिना ऑप्शन के तो आप सोच नहीं सकते हो। फिर इफ के साथ में कभी भी भाई, इफ के साथ यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस सेंटेंस को आप चेंज कर रहे हो। तो आपने देखा इफ के साथ यहाँ पे बिल का यूज है, जबकि कभी इफ के साथ बिल का यूज होता नहीं कंडीशनल सेंटेंस में। ये हो गया गलत। इफ यू आर प्रेसिंग, अगर तुम प्रेस कर रहे हो, इधर देखो प्रेजेंट आ रहा है, इधर आपने प्लेड कर दिया, ये भी गलत हो गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है। बात करें यहाँ पर द टॉय ड्रमर प्लेइंग, वर्ब हेल्पिंग वर्ब आई नहीं, प्लेइंग कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बचा आपका कौन सा ऑप्शन, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब वही पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ओके, मतलब उसको आप देखोगे तो वो बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फियर्स कंपटीशन, मतलब बहुत ही खतरनाक कंपटीशन हो गया, बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया है, टफ कट थ्रॉट कंपटीशन हो गया है। फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अगेंस्ट में कंपटीशन हो गया, किसका भैया, रेस्टोरेंट के अगेंस्ट में किसका कंपटीशन हो गया है, चाय वालों का, टपरी वालों का, नहीं। फियर कंपटीशन इनके बीच में हो गया, और बीच के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अमोंग। तो आपस में रेस्टोरेंट का आपस में बहुत टफ कंपटीशन हो गया, तो अमोंग का यूज करेंगे। यहाँ पर वर्ड ये दिया गया फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपसे एक प्रीपोजिशन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कैन यू गिव मी सो मेनी एग्जांपल ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या आप मुझे कई सारे और सबऑर्डिनेट क्लॉज के एग्जांपल दे सकते हो। द टीचर आस्क्ड द क्लास, टीचर ने क्लास से मतलब बच्चों से पूछा। तो भाई देखो यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है, सो मेनी एग्जाम्पल, चलो मेनी एग्जाम्पल तो सही है, लेकिन सो वहां पे लगाने की क्या जरूरत थी, सो यहाँ पे नहीं लगेगा। और सो नहीं लगेगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। सम फ्यू, सम और फ्यू एक साथ नहीं भाई, सम और मेनी एक साथ नहीं बनेगा। यहाँ पे एग्जाम आपका ऑप्शन कौन सा, पहला, सम मोर एग्जाम्पल्स, कि मतलब मुझे और कुछ एग्जाम्पल आप दे दीजिए। तो कैन यू गिव मी सम मोर एग्जाम्पल ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ध्यान रखिएगा सम और फ्यू एक साथ नहीं आएंगे। ओके, सम और मेनी, ये कह रहा थोड़ा, ये कह रहा मेनी मतलब बहुत, तो ऐसे नहीं आएगा, मीनिंग भी तो होनी चाहिए कोई। तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज। भाई वुड कटर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, वर्ब आ रही पास्ट में, तो फिर सिंगुलर से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सम के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो प्लूरल काउंटेबल आएगा, यहाँ पर ट्रीज आया सही है। विद हार्डली मतलब मुश्किल से, और हार्डली आपका एक नेगेटिव वर्ड है, याद रहे इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड दूसरा यूज नहीं किया जाता है, नहीं है, लेकिन ये भी याद रहे कि हार्डली के साथ में हम लोग इस वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। याद रखिए किसी भी नेगेटिव वर्ड के साथ में, कोई भी नेगेटिव वर्ड है, पहले तो आपको ये पता है कि हार्डली आपका एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, तो किसी भी नेगेटिव वर्ड के साथ में अगर आपको यूज करना ही है तो आप एनी का यूज कर लो, एनी वन का यूज कर लो, ठीक है, ऐसे वर्ड का यूज कर लो, एनी थिंग का यूज कर लो, लेकिन कभी भी सम, मैनी, ठीक है, या समवन, ऐसे वर्ड का यूज जो है ना करो। ठीक है, सम, समवन, समथिंग, ऐसे वर्ड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। आप जो है इस वर्ड का यूज कर सकते हो इन दोनों का। ओके, एनी, एनीवन, एनीथिंग का, लेकिन सम, समवन, समथिंग, नथिंग, मैनी, ऐसे वर्ड का यूज आप नेगेटिव वर्ड के साथ नहीं करते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, द रिवर अपीयर्स टू हैव, भाई रिवर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब के साथ में यहाँ पे एस आई एस लगा है, चलो सही है, ये मेरी अप्रोच मैंने देखा, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वर्ब देखता हूँ। अगर उस दौरान भी देखते समय बीच में ही पहले ही कोई चीज मिल गई, चलो ठीक है एरर हो गई, नहीं तो मैं यही चीज देखता हूँ सबसे पहले। तो सब्जेक्ट आपका रिवर है, सिंगुलर है, उसके साथ में वर्ब आपकी एस आई एस मैंने देखा।
अपीयर्स टू के बाद में अक्सर जो है हम लोग टू का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब आती फर्स्ट फॉर्म में, ये भी सही है, हैव आ गया है। हैव के बाद कोई वर्ब आती थर्ड फॉर्म में, तो चलो ठीक है। और उसके बाद में इट्स आ रहा है, एक प्रोनाउन, प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, ये रिवर के लिए आ रहा है। इट्स मतलब इसका नेम, इसका नाम जो है पड़ा है किसके पीछे, किसके ऊपर, फ्रॉम द टाउन नियर बाई, जो पास में गांव है उसी के नाम पे जो है रिवर का नाम रखा गया। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं आ रही है, तो इसमें हम लोग जाएंगे नो एरर के साथ में, अच्छा क्वेश्चन है। जब भी नो एरर होती है अच्छा क्वेश्चन बन ही जाता है। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स, मिनरल और विटामिन की कमी। ओके, लैक ऑफ रिक्वायर्ड, जो जरूरत है विटामिन और मिनरल उसकी कमी से। तो भैया यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब, वर्ब है आपकी लीड, और सब्जेक्ट इसका क्या है, लैक। कैसे पता चला मुझे, पढ़ करके, मीनिंग से, हैबिट से। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके सेंटेंस में नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन ऐसे दिया हो, एक नाउन, दो नाउन और बीच में प्रीपोजिशन, और आगे वर्ब आती है, तो वो जो वर्ब आएगी आपकी, उस वर्ब को आप क्या करोगे, उस वर्ब को आप लोग ये मानकर चलोगे, इसका जो सब्जेक्ट है वो पहला वाला नाउन होता है। ये आपको कई बार बताया गया है, इसका जो सब्जेक्ट होगा आपका वो पहला वाला नाउन होता है। लैक आपका जो है सिंगुलर नाउन है, और लैक के लिए आपने लीड का यूज किया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे लीड में लगेगा एस, यहाँ पे आपको जो है लीड में लगाना पड़ेगा एस, लीड्स हो जाएगा। अदरवाइज ना तो उसमें एस है ना तो इसमें एस है, दोनों ही फर्स्ट फॉर्म में, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे लीड लिखा हुआ है गलत हो गया, लीड्स होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा गया है भाई, बहुत अच्छा, देखते ही आपकी आंखें खिल जानी चाहिए कि ऑल्दो का यूज किया गया है। कई बार मैंने बताया आपको कंजंक्शन ऑल्दो के बारे में। तो ऑल्दो द चिल्ड्रेन स्टडीड हार्ड, हालांकि बच्चों ने हार्ड स्टडी की, बहुत अच्छे मन से पढ़ाई की, बट, तो भाई याद रहे कभी भी हम लोग ऑल्दो के साथ में बट का यूज नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका गया। अब जहां जहां बट दिखेगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गया। इधर भी ऑल्दो के साथ बट दिख रहा है, ये भी गया। तो बच्चा आपका कौन सा ऑप्शन आपका बच रहा है, लास्ट वाला, जो कि सही है। दोस्तों ऑल्दो के साथ में अगर आपको कंजंक्शन की जरूरत पड़ती ही है, तो आप जो है इसके साथ में एट का यूज कर सकते हो, या फिर कॉमा का यूज कर सकते हो। ओके, तो आप जो है ऐसे कर सकते हो, लेकिन बट का यूज बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, याद रखिएगा। आप बट का यूज जो है ऑल्दो के साथ में बिल्कुल नहीं करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको आप तुरंत आप जो है टिक कर सकते हैं। लिखा हुआ है मैनी ऑफ द एप्पल्स वॉज रॉटन, जल्दी से आप बताइए यहाँ पे क्या एरर होगी, जल्दी से आप इसको बताइए। चलिए बताते हैं सेंटेंस को यहाँ पर। सेंटेंस आपका गिवन है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। मैनी के बाद में जब भी कोई नाउन आता है प्लूरल आता है, तो इधर प्लूरल आया है। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा हमेशा, मैनी के बाद में हम लोग किसी भी नाउन का यूज करते हैं तो नाउन आपका क्या होता है, देयर विल बी अ प्लूरल नाउन। और अगर कोई वर्ब आएगी तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ये कॉन्सेप्ट है आपका। और वहीं पे अगर हम लोग वर्ड, आपको मैंने कई बार बताया होगा, मेनी ए का यूज किया जाता है, मेनी ए के बाद सिंगुलर नाउन होता है। और जो वर्ब आती है वो भी आपकी क्या होती है, सिंगुलर होती है। देखो यहाँ पे मैनी आया, मैनी ए आया, तो मैनी तो ए आया ही नहीं है, इसका मतलब नाउन भी प्लूरल होगा, एप्पल्स हो गया, और वर्ब भी प्लूरल होगी, जो कि है नहीं, तो ये गलत हो गया ऑप्शन आपका, लास्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। इधर भी देखो सिंगुलर दिया, ये भी गलत हो जाएगा, इधर भी देखो सिंगुलर दिया, ये भी गलत हो जाएगा, बचेगा आपका सेकंड ऑप्शन, मेनी ऑफ द एप्पल्स वर रॉटन, रॉटन मतलब होता है सड़ा। तो कई सारे एप्पल जो है सड़े हुए थे, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सेंटेंस आपका गिवन है, दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर। दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर। इस साल जो दशहरा का सेलिब्रेशन हुआ है मैसूर में, आर, भैया आर क्यों आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब को देखना कि वर्ब यहाँ पे आपकी सही है या गलत है। ओके, तो यहाँ पे आर किसके लिए, सेलिब्रेशन के लिए। भाई पहला नाउन आपका सेलिब्रेशन है, इन आपका क्या प्रीपोजिशन, मैसूरू आपका दूसरा नाउन है, और दिस ईयर यहाँ पे हो गया। उसके बाद आर आ रहा है, ये वर्ब किसके लिए, सेलिब्रेशन के लिए, सही आया। ओके, ग्रैंडेस्ट देन, भैया सुपरलेटिव डिग्री वो भी देन के साथ, बिल्कुल गलत है, एक ही ऑप्शन मिल गया, दोनों कट हो गया। यहाँ पे ग्रैंडर होगा। ओके, ग्राइंडर नहीं ग्रैंडर, मतलब कुछ ज्यादा ही अधिक भव्य था, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इट हैव बीन, अरे दादा इतनी आसान एरर दी गई आपको, इतनी आसान कि मतलब एक छोटा सा बच्चा भी कर ले। इट के साथ कभी हैव का यूज किया ही नहीं जाता है, तुरंत आप इसको पिक कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए फिर क्या, समझ लो आपको जबरदस्ती नौकरी दी जा रही है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आपकी एरर हो गई। ओके, बाकी आप देखिए, कोई दिक्कत हो सेंटेंस में तो आप हमको बताइए सर इसके साथ साथ ये भी एरर थी, आप आपको देखिएगा। हो सकता है इसमें और कोई एरर हो तो आप हमको बताइएगा कि सर इसमें कोई एरर और भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द प्लेस इज टू मच नॉइजी, भैया बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लिया गया, मैंने आपको कई बार बताया है। द प्लेस इज टू मच नॉइजी। देखिए भाई, प्लेस के लिए यहाँ पर इज का यूज किया गया, सही है। टू मच का यूज कैसे करते हैं आपको हमने कई बार बताया है। एक तो वर्ड होता है आपका टू मच, और एक वर्ड होता है मच टू। दोस्तों अब जल्दी से आपके दिमाग में आ जाए। ओके, अब आपको इतना मैंने बता दिया है, बस समझ लो। तो मैं बताता हूं यहाँ पर कि टू मच के बाद में आने वाला नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और वहीं पे मच टू के बाद में हमेशा एक एडजेक्टिव आता है। तो देखते हैं यहाँ पे टू मच के बाद में ये नाउन है या फिर ये आपका एडजेक्टिव है। दोस्तों कमेंट करके हमको इसका आंसर बताइएगा। आप लोग खुद समझदार हैं, इसका आंसर अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इसका आंसर खुद देंगे। ओके, आप इसको बताइएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नॉइजी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, एडजेक्टिव है। अब भाई इतना आप बता दोगे तो मैं भी समझ जाऊंगा और बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि मच टू आएगा कि टू मच आएगा फिर। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, प्रिंसिपल ने टीचर से रिक्वेस्ट की, और टीचर से रिक्वेस्ट करा तो टीचर्स में बहुत ज्यादा ज्यादा आप एस लगाओगे या उसमें अपोस्ट्रॉफी लगाओगे, तो गलत यहाँ पे हो गया। क्या होना चाहिए यहाँ पर, टीचर्स होना चाहिए। अगर प्लूरल आप यूज कर ही रहे हो तो यहाँ पे आप जो है टीचर में एस लगा दो। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, प्रिंसिपल ने टीचर से रिक्वेस्ट की टू मॉनिटर एंड टेक केयर, मॉनिटर का मतलब देखभाल करना। ओके, मॉनिटर मतलब किसी की मॉनिटरिंग करना। तो मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को मॉनिटर किया जाए, उन पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे एरर आपकी सेकंड पार्ट में है, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी नहीं होना चाहिए, केवल एस लगाना है। अगला क्वेश्चन, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैव कम एन आवर सूनर, मैं एक घंटे पहले आता। आई विश मतलब इच्छा जाहिर कर रहा है, काश, आई विश का मतलब काश मैं एक घंटे पहले पहुंच जाता। तो भाई जब भी आई विश का यूज करते हो हमेशा पास्ट टेंस का यूज किया जाता है दोस्तों। आई विश के साथ में आप हमेशा पास्ट टेंस का यूज करते हो। और देखा जाए कौन से ऑप्शन में पास्ट टेंस का यूज किया गया है, तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिवील्ड। तो मच ऑफ द ट्रूथ, देखो दोस्तों यहाँ पे पूरा खेल सब्जेक्ट और वर्ब का है। अब देखा जाए वॉज आ रहा है तो वॉज जो है वर्ब किसके लिए आ रही है, वॉज सिंगुलर क्यों आ रहा है, प्लूरल क्यों नहीं आ रहा है। अब अगर आप इतना निकाले जाओ सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल, तो अगर सिंगुलर वर्ब आई समझ लो आंसर आपका कौन सा होगा, आंसर फिर ये होगा, क्योंकि इधर भी प्लूरल है, इधर भी प्लूरल है, और यहाँ पे भी प्लूरल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हुआ नहीं कि आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। देखते हैं भाई, यहाँ पे मच आपका आया है, इसके बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है। ट्रूथ आपका नाउन है, अबाउट आपका प्रीपोजिशन है। मिस्टीरियस डेथ यहाँ पे नाउन है, ऑफ आपका क्या बन गया, प्रीपोजिशन। हर पेट यहाँ पे नाउन है। कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है मच, मच यहाँ पे इसको भी हम लोग नाउन प्रोनाउन समझ लेंगे, और यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट बनेगा फिर से, एन पी एन वाला, मतलब
इसको मैं अच्छे से आपको अगर क्लियर करूं इस सेंटेंस को दोस्तों, तो अच्छे से इसको जो है समझ लीजिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, इस चीज को मैं जो है आपको अच्छे से समझाता हूँ। भाई देखो, यहाँ पे अगर मैं इस वर्ड को नाउन मानता हूँ, ये नाउन है भी, नाउन के फॉर्म में यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे मच आपका नाउन है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, ट्रूथ आपका फिर से नाउन है, अबाउट आपका फिर से प्रीपोजिशन है, मिस्टीरियस डेथ को मिला करके यहाँ पे मिस्टीरियस डेथ आपका क्या है, फिर से आपका ये नाउन है। ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, हर पेट, ये फिर से आपका क्या बन गया, नाउन बन गया। तो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है दोस्तों, एन पी एन पी एन पी एन, कितनी बार यूज किया गया, 3 3 6 7, ओके। तो 4 बार यहाँ पे 1 2 3 4 नाउन आया और 3 प्रीपोजिशन आया है। जब भी दोस्तों वर्ब आती है ऐसे केस में, क्या बताया मैंने, हमेशा फर्स्ट वाले के लिए आती है। और मच एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को काउंट करता है या नाउन की जगह पे आता, हमेशा वो अनकाउंटेबल माना जाता है। मच का यूज ही हम लोग अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। तो मच ऑफ द ट्रूथ वॉज नॉट रिवील्ड, ज्यादातर सच जो है बाहर आ ही नहीं सका। वॉज आएगा, इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द सुपरवाइजर वांटेड टू नोन, देख रहे हैं कितनी आसान एरर दी गई। द सुपरवाइजर वांटेड टू नोन, भैया टू के बाद वांटेड के बाद में टू होता है, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यहाँ पे नो हो जाएगा। इतनी बेहतरीन आसान एरर दी गई है। ओके, तो ये सेंटेंस है आपका। अगला क्वेश्चन, वुड यू लाइक, ये और उससे भी आसान एरर, वुड के बाद में भैया कब से लाइक डालने लगा, ये और एरर आपकी बन गई लो। इतनी आसान एरर फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन, शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज, देखो कितना आसान है ये भी सेंटेंस। शोले इज, पढ़ करके आपको क्लियर लग रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आप बना सकते हो। तो सेंटेंस बनेगा आपका राइट, शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। और वन ऑफ कौन से ऑप्शन में आ रहा है भैया, सेकंड ऑप्शन में राइट आंसर है। शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। पहली बात तो वन इन कभी होता ही नहीं, वन ऑफ होता है। अगला सेंटेंस भाई इतना आसान है कि सोच भी नहीं सकते हो आप, मैं क्या ही बताऊं। ओके, शायद ही कोई सपने में ऐसे वर्ड की जो है, ऐसे वर्ड के बारे में सोचेगा कि पुटेड नाम का कोई वर्ड होता है। मैं भैया मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई शायद होगा, पुटेड वर्ड को जो है सोचेगा कि ये सही है, तो ये सही बिल्कुल नहीं है। रमन पुट द वेजिटेबल्स, सिंगुलर फॉर्म में एस लगा सकते हो, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, पुट पुट पुट, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर पुटेड आपका गलत था। अगला क्वेश्चन, द रिक्रूटर वर प्लीज टू जॉन्स डोमेन, द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड, सेंटेंस आपका लिखा है। तो रिक्रूटर्स, देखो सबसे पहला काम आपका होता है सब्जेक्ट और वर्ब, प्लूरल वर्ब आ रही, क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट आपका प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब प्लीज्ड, वर्ब के बाद में कोई वर्ब आती थर्ड फॉर्म में तो चलो ठीक है। और प्लीज्ड के बाद में जो प्रीपोजिशन लगता है दोस्तों, वो टू नहीं लगता है। ठीक है, अभी मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, वहां पे आपको प्लीज्ड के बारे में पैसिव वॉइस बताया था। प्लीज्ड जब पैसिव वॉइस में होता है तो उसके साथ में हम लोग एट का यूज करते हैं। तो द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड एट जॉन्स डोमेन नॉलेज, जॉन का जो डोमेन नॉलेज था एंड पर्सनैलिटी, उसकी जो पर्सनैलिटी थी उससे लोग बहुत ही प्रभावित हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर टू की जगह पर एट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमंग अप्लाइड साइंसेज, जो साइंस अप्लाई किया गया है उसमें से मेडिसिन इज, भाई मेडिसिन के लिए इज आएगा, इज होना चाहिए, यहाँ पे आर दिया गया, पहला ऑप्शन तो गया काम से। उसके बाद आपको देखना है क्या कौन सा ऑप्शन आ सकता है। भाई वन के लिए यहाँ पर अगर देखें तो वन विच हैव गिवन, हैव आ रहा है वन के लिए, वन को डिपेंड हैव आ रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत। दो ऑप्शन बचे हैं, अब दो ऑप्शन में से देखना है, बढ़िया क्लोज ऑप्शन है ये, इज द वन विच गिव या फिर इज वन विच हैज गिवन। तो भाई यहाँ पे मेरे ख्याल से आर्टिकल तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, इज वन विच ऐसे होना चाहिए था। और यहाँ पर जिसने मुझे दिया है, जिसने साइंस जो भी अप्लाइड होता है, जिसने हमें दिया है मैन सब पावर ओवर डेथ, ये मतलब आप विजय पा सकते हो डेथ पर भी, लेकिन डेथ पर विजय नहीं कहने का मतलब आप जो है उसको थोड़ा देर के लिए टाल सकते हो, दवा वगैरह दे करके डेथ के ऊपर जो है थोड़ी बहुत शक्ति आप लगा सकते हो, आप लोगों को बचा सकते हो कुछ दिन के लिए। भाई हमेशा के लिए तो आपने अभी तक शक्ति पाई नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है आई आज राहुल, मैंने राहुल से पूछा। बहुत बढ़िया सेंटेंस मुझे देखने में लग रहा है। ग्रामर का सही यूज आपके जो है इस एग्जाम में हुआ है, अक्सर होता है। आई आज राहुल, मैंने राहुल से पूछा, ये आपका जो है फॉर्मेट बन रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और आस्क के साथ में हम लोग कभी भी दैट कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका ये गलत हो गया और ये भी गलत हो जाएगा। बचे दो ऑप्शन। हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, यही आपका राइट आंसर होगा। भाई हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है कंजंक्शन हाउ लिखते हैं जब भी आस्क का सेंटेंस आता है, आस्क या आस्क्ड आता है। आगे चल करके हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं जैसे हाउ, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आपका हाउ के बाद क्या हो गया, हाउ के बाद सब्जेक्ट हो गया हिज ऑफिस, और उसके बाद वर्ब आपकी आ रही है यहाँ पर वॉज। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे वॉज को पहले कर दिया गया, यहाँ पे हिज ऑफिस को बाद में, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला सेंटेंस आपका है द सी हैज बिकम। तो सी के अकॉर्डिंग भाई देखो यहाँ पे हैज आ रहा है, सही है, वर्ब आपकी सही है। हैज के बाद में वर्ब आ रही थर्ड फॉर्म में, ये भी सही है। एन चीप, भैया एन का यूज करते हैं जहां पे वॉबेल का साउंड आता है। यहाँ तो चीप साउंड आ रहा है, यहाँ पे चा का साउंड आ रहा है, यहाँ पे हम लोग एन का यूज नहीं करेंगे। तो आपके फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे एरर है। अगला क्वेश्चन, इधर द बियर और द लॉयन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। कह रहे हैं या तो बियर्स या फिर लॉयन, मतलब दोनों में से कोई एक, हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू, जू से भाग गए हैं। तो क्या लगेगा यहाँ पे। ओके, अब आपको कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से देखना पड़ेगा आपको। हैव एस्केप्ड होगा, आर एस्केप्ड होगा। अब देखो एक चीज यहाँ पे, आर एस्केप्ड इज एस्केप्ड तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंस नहीं है। आर एस्केप्ड या इज एस्केप्ड अगर हो रहा है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस बनेगा, और पैसिव वॉइस का सेंस है नहीं। मतलब भगा दिए जाते हैं, तो ऐसा सेंस तो है नहीं। आर एस्केप्ड मतलब भगा दिए जाते, खुद नहीं भागते ये सब। लॉयन और बियर्स जो उनका जाने का मन नहीं है, वो अकेले भाग नहीं सकते हैं, उनको कोई भगाता है, इंसान को ही जाके भगाता है जू में से। पता सबसे पहले तो जो लॉयन है पहले तुमको खाएगा, फिर उसके बाद भागेगा, फिर तुम उसको भगाने जाओगे। ठीक है। नहीं, तो ये ऑप्शन तो दोनों बिल्कुल नहीं होंगे, पैसिव वॉइस के सेंस में नहीं होंगे। ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। अब बचा है आपका ऑप्शन कि हैव होगा या हैज होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ईदर और, ओके, जब भी ईदर और दो सब्जेक्ट को जोड़ें, तो एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होगा और दूसरा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होगा। तो जो वर्ब आएगी वो किसके लिए आएगी, तो जो वर्ब होती है दोस्तों वो सेकंड के लिए आती है। ऐसे ही आपका सेम कॉन्सेप्ट होता है नीदर नॉर के साथ में। एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होता है और एक सब्जेक्ट आपका नॉर के बाद में होता है यहाँ पे। तो जो वर्ब आती है वो किसके लिए आती है दोस्तों, वो हमेशा सेकंड वाले के लिए आती है। अब यहाँ पे वर्ब आपकी आई है हैज स्केप्ड। ओके, देखना है हैज स्किप्ड होगा या हैव स्किप्ड होगा। तो और के बाद जो लिखा होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो हैज का सब्जेक्ट कौन बनेगा, लॉयन। तो लॉयन के साथ दोस्तों हैज आएगा, हैव तो आएगा नहीं फिर। ये भी गलत हो गया, बचा आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वोंट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने भी इस क्वेश्चन को पहली बार देखा तो मैं अभी थोड़ी देर सोच विचार करने लगा, और कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये इतना थोड़ा सा डाउट हो गया कि इस पार्ट में एरर है। यही बहुत जरूरी चीज है। वोंट यू प्लीज कम, क्या आप नहीं आएंगे, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए, अलोंग विद दिस हैवी बॉक्स। यहाँ पे विद लगेगा, अलोंग विद। ओके, कि मतलब इस चीज की सहायता करने में, इसमें लगने के लिए, इसमें सहायता करने के लिए क्या आप मेरी हेल्प करने नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अलोंग विद, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हियर्स टू द न्यूज टुनाइट एट 9 PM, कि आज रात की 9 बजे की न्यूज सुनो। तो भैया हियर्स क्या होता है, सेंटेंस जब आप भी आपका फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो वहां पे हम लोग जो है एस का यूज नहीं करते हैं। आप अगर किसी को कह रहे हैं लिसन टू मी, प्लीज हेल्प मी, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका गया। कभी भी सेंटेंस सेकंड फॉर्म से नहीं स्टार्ट होती थी, ये भी गया। अब आप दोस्तों बताओ, हियर टू होता है कि लिसन टू होता है। अगर आप किसी को बोलते हो कि आज 9 बजे समाचार सुनना है, तो क्या बोलोगे, लिसन टू या हियर टू। तो आप उसे लिसन टू बोलते हो। लिसन मतलब ध्यान से सुनना होता है।
तो लिसन टू द न्यूज, लिसन मी मतलब ध्यान से मुझे सुनो। अगला क्वेश्चन आपका, द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। जो फर्नीचर है वो डिलीवरी करने के लिए, मतलब उसको डिलीवर करने के लिए वो क्या हो गया, तैयार हो गया है। ओके, तो यहाँ पर भाई फर्नीचर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए जब भी वर्ब आती है एक सिंगुलर वर्ब आती है। तो भाई आर तो आएगा नहीं इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में रह गया। द फर्नीचर हैज रेडी टू बी डिलीवर्ड, ये क्या मतलब हुई बात, इज रेडी होता है, सही है, ये आपका गलत हो गया, हैज नहीं आएगा। द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड, करने के लिए रेडी है। अगला सेंटेंस, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज कीप देम इन रेडीनेस फॉर टू फेस चैलेंजेस। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन, बच्चों को प्रिपेयर करना किस लिए, फॉर अनसर्टेनिटीज, की अनसर्टेनिटी जो आती हैं, मतलब कोई भी अचानक से कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो उसे बोला गया अनसर्टेनिटीज। कीप्स देम, यहाँ पे वर्ब आई है कीप्स। दोस्तों कोई भी वर्ब होती है यस या यस वाली, तुरंत आपको देखना है सब्जेक्ट इसका क्या है। इसका सब्जेक्ट है प्रिपेयरिंग, चिल्ड्रन नहीं, नहीं चिल्ड्रन पे चले जाओ, अनसर्टेनिटीज पे चले जाओ। यहाँ प्रिपेयरिंग मतलब वो काम जो है, प्रिपरेशन बच्चों को क्या बनाती है, रेडीनेस मतलब उनको तैयार रखती है, प्रिपरेशन यहाँ पे रखती है तैयार, ना कि खुद चिल्ड्रन तैयार रहते हैं। तो प्रिपेयरिंग यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, और प्रिपेयरिंग के लिए आप यस या यस का यूज करोगे, जाहिर सी बात है करोगे। आप फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पे नहीं करोगे, ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए वर्ब की वजह से। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके चले गए, बचे हैं यहाँ पे दो ऑप्शन, देखते हैं वहां पे क्या होगा। और डिफरेंस किस चीज का आ रहा है यहाँ पर, डिफरेंस आपका आ रहा है कीप्स देम। तो भाई कीप्स देम यहाँ पे भी है, कीप्स देम यहाँ पे भी है। यहाँ पे इन दिया गया है, यहाँ पे फॉर दिया गया है। तो कीप्स देम इन रेडीनेस मतलब वो तैयारी में रहते हैं। तो सही आंसर आपका कीप्स देम इन रेडीनेस होगा, मतलब नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। दोस्तों यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ जो प्रीपोजिशन है बहुत ही अच्छा है, इन है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से और इसका आंसर करिए। आपको 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से देखिए इस सेंटेंस को। बड़े हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, पिछली पीडीएफ में, पिछले वीडियो में जो कि मैंने आपको एरर डिटेक्शन कराई थी, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपके पास छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग खुद देंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर है ये। ऐसा क्वेश्चन जो है, अगर आप कर ले जाते एग्जाम में, अगर आप गेस भी कर लेते हो सही तरीके से, तो एग्जाम में आप समझ लो मेरिट लिस्ट में आने लायक हो। जल्दी से देखिए एक बार। चलिए, लिखा है द कंस्ट्रक्शन, शुरुआत हुई है नाउन से जो कि सिंगुलर है, मतलब वर्ब इसकी जो आएगी सिंगुलर आएगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल, द न्यू बिजनेस स्कूल, जो न्यू बिजनेस स्कूल बन रहा है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, इज आया, हमने कहा इसके लिए कोई सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आ रही है। भाई ये आपका नाउन है, ये आपकी प्रीपोजिशन है, फिर से नया नाउन आपका आया है बिजनेस स्कूल, ये तो पहले वाले नाउन के लिए वर्ब आ रही है। कंस्ट्रक्शन के लिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड, भैया इज के बाद कोई वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में होती है या तो आईएनजी फॉर्म में, तो यहाँ पे इज लेड आया, पैसिव वॉइस बना। कंस्ट्रक्शन इज लेड, कंस्ट्रक्शन को बनाया जाता है टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। ओके, तो बनाया जाता है या बनाया गया है, या कंस्ट्रक्शन ने लीड किया है। तो देखते हैं, अगर हैबिट है तो इज लेड आएगा, और अगर काम अभी अभी हुआ है तो यहाँ पे टेंस का फॉर्मेट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, हैज लेड होगा यहाँ पे दोस्तों, कि उसने रखा है, कंस्ट्रक्शन हैज लेड टू अ सडन राइज, कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे हुआ है, इस कंस्ट्रक्शन से जो बिजनेस स्कूल बना है, इससे पॉपुलेशन हमारे एरिया में जो है बढ़ी है। भाई किसी भी जगह पे आप रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्कूल, स्कूल वगैरह, क्रिकेट ग्राउंड वगैरह कोई भी चीज बनाओगे, तो वहाँ पे आस पड़ोस में भीड़ वगैरह बढ़ने लगती है, वहाँ पे लोग बिजनेस वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सेंस आपका यही है, तो यहाँ पे हैज लेड हो जाएगा। एरर आपकी कौन सी पार्ट में, थर्ड पार्ट में है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों है, कहिए तो मैं बताऊं, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलो।
देखा होगा आप लोगों ने, एरर बहुत ही आसान है। ही, सब्जेक्ट आपका ही है, उसके लिए वर्ब आ रही बिन, भैया कभी पॉसिबल है ही नहीं, बिन्स हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आपकी एरर है, थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ही बिन्स। यहाँ पे एस लगाओ, कभी ही के साथ फर्स्ट फॉर्म आती नहीं, यस या यस आएगी। सेम प्रॉब्लम इधर भी, भाई मैं कह रहा हूँ वर्ब की इतनी ज्यादा एरर पूछ जाते हैं, इतनी ज्यादा एरर पूछ जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर से आपने कहा सब्जेक्ट नो वन है और वर्ब आ रही आर, क्यों भाई आर क्यों आ रहे हो? जब नो वन आपका वन की मीनिंग ही दे रहा है, तो यहाँ क्या आएगा इज। नो वन इज सपोज टू रिएक्ट टू हर प्रिजुडाइज कमेंट्स, उसके प्रिजुडाइज कमेंट पर कोई जो है रिएक्ट नहीं कर सका। ठीक है, कोई सपोज भी नहीं करता है। अगला सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों से पूछा, क्या पूछा? फॉर फिलिंग, अगर फॉर लगाते तो फिलिंग आएगा, जो कि गलत है। फिर अगर फॉर लगाओगे तो यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, फिलिंग हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, कौन कौन से? एक तो आपका सेकंड गलत हो गया, एक थर्ड गलत हो गया। तो क्या होगा भाई, टू के बाद कभी भी फील्ड का यूज करोगे ही नहीं, टू के साथ कभी थर्ड फॉर्म आता नहीं, बचा एक ऑप्शन। देखा आप लोग ऐसे, आप लॉजिक लगा करके थोड़ा सा रीजनिंग लगानी पड़ेगी यहाँ पे आपको, और आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, अगला क्वेश्चन आपका। अभी आपको पीछे मैंने सेम यही कॉन्सेप्ट आपको बताया है। आपको मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया है। सेंटेंस लिखा वैन सी बेंट फॉर अ वॉक, जब वो वॉक के लिए गई, तो भैया यहाँ पे अ वॉक सही है। ओके, बच्चे कंफ्यूज है, सर ए वॉक होगा कि नहीं, ए लगेगा कि नहीं, लगता है। हैव अ रेस्ट बोलते हो, मेक अ नॉइज बोलते हो, फॉर अ वॉक भी बोलते हो, लेट्स गो फॉर अ वॉक सही है। तो वैन सी वेंट फॉर वॉक, माया जब वो वॉक पे गई, माया कुड नॉट टेक ऑफ हर स्कार्फ, वो अपना स्कार्फ जो है निकालना भूल गई। ओके, सी कुड नॉट टेक ऑफ का मतलब होता है, मतलब जैसे आदमी दौड़ते हुए जो है अपने स्कार्फ को निकाल देता है, तो नहीं निकाल पाई हर स्कार्फ, बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विंडी, मतलब हवा चल रही थी, हवादार था मौसम था। ओके भाई, हवा लगती है आदमी तो अपना स्कार्फ जो है अब मुंह में लपेट लेता, बाहर नहीं रखता है। तो कह रहे हैं बिकॉज इट वाज टू मच विंडी, वर्ब आई है वाज, इट के लिए आई है, सही है। अभी आपको हमने कहा टू मच नाम का एक वर्ड होता है, कभी मच टू होता है, कभी टू मच होता है। इतना हम बता दे रहे हैं आपको कि विंड आपका नाउन होता है, बाकी आप समझदार हो। ओके, आप लोग इसको कमेंट करके इस क्वेश्चन को भी बताइएगा, क्योंकि मैं इसका आंसर बता दूंगा तो आप पिछले वाले का भी आंसर जान जाओगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको मैं पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन, टीचर ने बच्चों को एडवाइस किया, उनको सलाह दी। टू नॉट, भैया कभी भी टू के बाद नॉट नहीं आता है। जब भी होता है, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो पहले नॉट आता है फिर टू आता है। ओके, पहले नॉट आता फिर टू आता। देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा है भाई, लास्ट ऑप्शन में ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे तो है नहीं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गया। डोंट गो, नहीं भाई, एडवाइस के साथ में आप डोंट का यूज नहीं करते हो, डायरेक्ट आप टू नॉट का, नॉट टू का यूज करते हो। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है गया, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके, दो ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं। नॉट टू गो होगा या फिर नॉट टू बी गोइंग होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सेकेंड। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द लेक, मतलब लेक के पास ना जाएं, ऐसा उन्होंने एडवाइज किया। तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वी डू नॉट रियली वॉन्ट अ लार्ज हाउस, हमें नहीं चाहिए भाई, बी के साथ में डू नॉट आ रहा है, डू नॉट के साथ कोई वर्ब आती है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में होती है, सही है। अ लार्ज हाउस, हमें एक बड़ा घर नहीं चाहिए। वी आर लुकिंग, बी के साथ में आर आ रही, वर्ब सही है, आर के बाद कोई वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में आती है, ये भी सही है। फॉर सम कंफर्ट, कुछ कंफर्ट के लिए हम चाहते हैं। एंड सम कन्वेनियंस, मतलब कुछ कंफर्ट हो, आरामदायक हो, कुछ कन्वेनियंस हो, मतलब जो कि मतलब आरामदायक हो, सुविधाजनक हो, ऐसा घर हम लोग चाह रहे हैं। मतलब बड़ा नहीं चाहते हम लोग, चाहते हैं जिसमें सुविधा हो, सुविधाजनक हो, सुविधाएं अच्छे से हो। ये बताया गया। ऑन अ मॉडरेट प्राइस, भैया ऑन अ मॉडरेट प्राइस नहीं होता है, जब भी होता है प्राइस के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। एट अ लो प्राइस, एट अ मॉडरेट प्राइस, एट अ, ठीक है, जो भी आप लिखोगे, तो यहाँ पर हम लोग जो भी लिखते हैं, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइस के लिए मॉडरेट प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, जो भी आप लिखते हो वहां पे ऐड का यूज करते, ऑन का यूज नहीं करते हो। तो यहाँ से ऑन हट जाएगा, कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे है
फोर्थ विल बी द राइट आंसर, देयर विल बी एन एरर। अगला क्वेश्चन है आपका, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। ललिता इस समर में अपने बहन के घर जाएगी। तो मीनिंग क्या निकल रही, अपने बहन के घर, मतलब हर सिस्टर्स हाउस। और यहाँ पर सिस्टर के पहले आपने हर का यूज नहीं किया है, जो कि गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, हर सिस्टर्स होना चाहिए, हर सिस्टर्स हाउस। कौन से ऑप्शन में एरर है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे एरर है। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। व्हेन आई मेट द कपल यस्टरडे, जब मैं कल कपल से मतलब उन दोनों से मिला यस्टरडे, आई नोटिस, मैंने नोटिस किया दैट द वाइफ वाज, वाइफ के साथ में यहाँ पे वाज का यूज दिया गया, सही है। सिंगुलर वर्ब बाई वाज आया है, वाइफ के साथ, सही है। लेकिन यहाँ पे एरर डिटेक्शन, आपको वाज नहीं ढूंढना है, आपको देखना ये है कि जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भाई मोर और टॉलर एक साथ नहीं आते हैं, टॉलर के पास कभी मोर फटकता भी नहीं है। तो ये तो ऑप्शन आपका गया। मच टॉलेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, मच टॉलर तो हो भी सकता है, मच टॉल ये नहीं होगा, मच टॉलर हो सकता है लेकिन मच टॉल नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। बचा आपका लास्ट ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देख करके आप जो है बताइए जरा जल्दी से। सेंटेंस आपका लिखा है, फोर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, की शुरुआत की जो सबसे पहले की चार सिविलाइजेशन थी। तो फोर भाई आया किसके लिए, सिविलाइजेशन के लिए, प्लूरल बनेगा, सही बात है। फोर ऑफ द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड, वर क्यों आ रहा है, तुरंत आपको देखना होता है वर किसके लिए आ रही, वर आ रही फोर के लिए, ये आपका नाउन बना है ऑफ प्रीपोजिशन, फिर से वही कॉन्सेप्ट आपका लगा, ये नाउन है, अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन फिर से नाउन है, बीच में आपका ये प्रीपोजिशन है ऑफ, फिर से प्रीपोजिशन ऑफ आ गया, और वर्ल्ड आपका फिर से नाउन है। तीन बार नाउन, दो बार प्रीपोजिशन, वर्ब किसके लिए आएगी, पहले वाले नाउन के लिए, फोर के लिए, और फोर के लिए आप किसका यूज करोगे, वर्ब का, क्योंकि प्लूरल इंडिकेट कर रहा है। फोर ऑफ द, तो भाई यहाँ पे दा की मीनिंग जैसे मेरे मुंह से निकल ही गया, मैंने सेंटेंस को पढ़ा दोबारा तो मेरे मुंह से ऐसे ही सेम उस समय भी निकला था जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा। ओके, तो फोर ऑफ द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन, द क्यों लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये है सुपरलेटिव, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ये है सुपरलेटिव डिग्री, और इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो द अर्लीस्ट हो जाएगा इसीलिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जैसे ही आप वर्ड को स्टार्ट करोगे, सेंटेंस को स्टार्ट करोगे, आप कहोगे नो सूनर, तुरंत आप दौड़े चले जाओगे उन चीजों के लिए जो कि आपको अक्सर बताया जाता है। दोस्तों नो सूनर के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नो सूनर के साथ में देखा जाता है इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। आपने कहा हेल्पिंग वर्ब तो है, फिर आपसे कहा जाएगा इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने कहा सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट क्या, प्रिया, चलो ठीक है। उसके बाद आपको देखना होता है मेन वर्ब, आपसे कहा गया मेन वर्ब देखो है कि नहीं, तो भैया मेन वर्ब है यहाँ पे गेट, और जो कि डिड के अकॉर्डिंग आ रही है, आपको ये देखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में वर्ब आ रही, तो आपने कहा डिड के साथ गेट फर्स्ट फॉर्म में, ये भी सही है। तो फिर दौड़े चले जाओ आप आगे की तरफ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, और देखो आपका कंजंक्शन देन आ रहा है कि नहीं, टी एच ए एन देन आ रहा है कि नहीं। तो आपने कहा सर देन तो नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है वैन, गलत है यही, फिर गलती आपकी यहाँ पे थर्ड पार्ट में है। अगर इधर कुछ भी गलत होता, नो होने के बाद पहले हेल्पिंग और बनाकर सब्जेक्ट आता तो गलत यहाँ पे था, लेकिन जब इधर सब कुछ सही है तब आप देखो उधर कंजंक्शन को। अगला क्वेश्चन है, विद मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, सेंटेंस के ऑप्शंस अगर देखें तो मैं इस ऑप्शन को के साथ जाऊंगा, ऑप्शन मैंने सुटेबल यहाँ पे, क्योंकि भाई ऑप्शन का ही पूरा खेल है। विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब है जिस ग्लास में आप देख करके चीजों को बड़ा ऑब्जर्व करते हो, आप जो है लेंस के जैसे। ओके, तो मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब एक तरीके से बढ़िया, जो बड़ा मतलब, एक तरीके से ऐसा। वी कैन ऑब्जर्व हाउ मिनट इंसेक्ट लाइक आंट्स बिहेव, मतलब यहाँ बताया गया आपको इसे कि वी कैन ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं हाउ मिनट इंसेक्ट, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक आंट्स, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं आंट्स के जैसे, मतलब चींटी के जैसे, कैसे बिहेव करते हैं, ये चीज। तो यहाँ पर विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास के सहायता से हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, और पीछे आप कई बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो। क्या है यहाँ पर, सिंस वन मंथ, भैया सिंस का यूज नहीं करते हैं,
क्योंकि यहाँ पे 1 मंथ दिया गया, जब तक मंथ का नेम ना दिया जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तब तक आप लोग सिंस का यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो भैया फिर से सिंस 1 मंथ हो गया, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो ही गया। 2 ऑप्शन बचे हैं, फॉर 1 मंथ हो गया, फ्रॉम 1 मंथ होगा। तो आप कहोगे फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर 1 मंथ होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है दोस्तों। बहुत बढ़िया, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, देख रहे हो वीडियो को। इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आप लोगों की सहायता से ही हम जो है इस चीजों को जो है ऐसे क्वेश्चंस को फॉर्म कर रहे हैं, ये सेशन वगैरह बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के जो है लाइक पे ही जो है हमको जो है बहुत खुशी मिलती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज का सेशन यहीं पे जो है खत्म हो रहा है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करके। आई होप कि आप लोगों को जल्द ही सिलेक्शन हो। आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके, जिस भी चीज की जरूरत पड़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, वो कैप की, क्वेश्चन की, एरर डिटेक्शन की, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, आप हमें तुरंत बताइए। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड नाइट।